नमस्ते दोस्तों। सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। इस बार कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर ईशा ही नहीं बल्कि पूरा परिवार भी हैरान रह जाएगा। दादा भाई बने सूरज एक ऐसा फैसला लेने वाले हैं जो उनकी और ईशा की शादीशुदा जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है जब ईशा को सूचना मिलती है कि सूरज ने अपने घर में एक ऐसे व्यक्ति को छिपाकर रखा है जिसे पुलिस अपराधी मान रही है। अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ ईशा तुरंत सूरज के घर पहुंचती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। लेकिन सूरज पूरे आत्मविश्वास के साथ ईशा के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह इंसान अपराधी नहीं है, बल्कि एक बेगुनाह है जिसे झूठे केस में फंसाया गया है। सूरज साफ शब्दों में कह देता है कि जो भी दादा भाई की शरण में आता है, उसकी रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है और जब तक सच सामने नहीं आ जाता, वह किसी निर्दोष को कानून के हवाले नहीं करेगा। ईशा को सूरज की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके लिए कानून सबसे ऊपर है, जबकि सूरज इंसाफ को कानून से भी बड़ा मानता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच एक बार फिर जबरदस्त बहस हो जाती है। ईशा गुस्से में सूरज को चुनौती देती है कि अगर वह खुद को हर समस्या का समाधान करने वाला दादा भाई मानता है, तो उसे एक ऐसी समस्या का हल करके दिखाना होगा जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसी दौरान ईशा सबके सामने एक लड़की को लेकर आती है जिसका नाम अवनी है। अवनी दुल्हन के जोड़े में होती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। उसकी शादी मंडप में इसलिए टूट जाती है क्योंकि दूल्हे वालों ने दहेज की मांग की और मांग पूरी न होने पर बारात वापस ले गए। अवनी की दुनिया उजड़ चुकी होती है और वह पूरी तरह टूट जाती है। ईशा सबके सामने सूरज से कहती है, तुम कहते हो कि दादा भाई हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है, तो बताओ इस लड़की का भविष्य कौन संभालेगा? कौन करेगा इससे शादी? क्या तुम इसका समाधान कर सकते हो? पूरा माहौल शांत हो जाता है। हर किसी की नजर सूरज पर टिक जाती है। कुछ पल सोचने के बाद सूरज ऐसा फैसला सुनाता है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। वह कहता है, आज से अवनी की जिम्मेदारी मेरी है। अगर इसकी जिंदगी बचाने का यही रास्ता है, तो मैं इसी वक्त अवनी से शादी करूंगा। सूरज की यह बात सुनते ही अवनी, ईशा और पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि सूरज इतना बड़ा फैसला ले लेगा। इसके बाद सबकी आंखों के सामने सूरज अवनी की मांग में सिंदूर भर देता है और उसे अपनी धर्मपत्नी स्वीकार कर लेता है। ये दृश्य देखकर ईशा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। ताई माँ, काव्या, खुशबू भाभी और घर के बाकी सदस्य भी हैरानी में पड़ जाते हैं। सभी के मन में एक ही सवाल होता है कि क्या सूरज ने सही किया या बहुत बड़ी गलती कर दी। हालांकि सूरज का कहना होता है कि उसने यह शादी किसी स्वार्थ या प्रेम के लिए नहीं, बल्कि एक बेबस लड़की की इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए की है। वह साफ कहता है कि यह उसके दादा भाई होने का फर्ज है और अब अवनी की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन दूसरी तरफ ईशा इस फैसले को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। उसके अनुसार सूरज ने कानून और अपने वैवाहिक रिश्ते दोनों का उल्लंघन किया है। वह महसूस करती है कि सूरज ने उसके भरोसे को तोड़ दिया है। इसी कारण दोनों के रिश्ते में दूरियां और भी बढ़ जाती हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शादी के बाद अवनी का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगता है। वह सूरज पर अपना अधिकार जताने लगती है और खुद को इस घर की असली बहू मानने लगती है। इससे ईशा और अवनी के बीच नया टकराव शुरू होने वाला है, जो आने वाले एपिसोड्स को और भी रोमांचक बना देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशा सचमुच सूरज का साथ छोड़ देगी? क्या वह तलाक लेने का फैसला करेगी? क्या सूरज अपनी मजबूरी समझा पाएगा या फिर उसका यह फैसला हमेशा के लिए उसकी शादीशुदा जिंदगी को खत्म कर देगा? और क्या अवनी की एंट्री सूरज और ईशा के रिश्ते का अंत साबित होगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। अगर आप पति ब्रह्मचारी के हर नए ट्विस्ट, लेटेस्ट अपडेट और फुल एपिसोड रिव्यू सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।